नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी रेलवे के क्वेश्चंस हैं और हमारे पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये जो वीडियोज़ होने वाला, पहली बात तो ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारी एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, भले से यहाँ पर टैग नहीं दिया गया है लेकिन ये सभी प्रीवियस ईयर है। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि याज को यहाँ पे 8 लिखा जाता है, SHALEOD को 24 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार एनालिटिक्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लाने का एक फ़ायदा होता है ना कि मतलब एक आइडिया आता है मतलब दिमाग में कि मतलब कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा दिमाग डेवलप होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि याज को यहाँ पे 8 किस तरह से लिखा गया होगा, शेलेट को यहाँ पे 24 कैसे लिखा गया होता है, एनालिटिक्स को कैसे लिखा जाएगा। तो देखें तो ये इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स अगर देखें तो आप कहेंगे इसमें 5 नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं, YATCH टोटल 5 है। अगर इसमें हम 3 को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें सैलेड SHALEOD सैल्यूट जो भी है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पे 7 में 3 जोड़ेंगे 10 ही आएगा, लेकिन वहाँ पे 24 है। आपको इस तरह से सोचना है अगर आप बिगनर हैं तो। ठीक है, ऐसे भी नहीं आया यानी जोड़ने पर भी नहीं आया, तो और हम क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर ऑफ़ लेटर हैं, अगर हम 5 में 2 की गुणा करके 2 को घटा दें तो आप कहेंगे 5 दूना 10, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है वो चीज़ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम 7 का 2 गुना भी कर देंगे, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आएगा, लेकिन वहाँ पर 24 है। ऐसा कैसे हो सकता है। यानी देखिए, जो जो संभावनाएं बन सकती हैं मैं वहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, और क्या संभावना बन सकती है, इससे तो आया नहीं, घटा कर भी नहीं आया। तो देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ लेटर 5 है। अगर हम इस 5 में से 4 को माइनस करें तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1 आएगा, और 1 में अगर 8 की गुणा कर दे तो ये 8 आ जाएगा। सही है, यहाँ पर तो सही है। देखिए सैलरी, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं आप कहेंगे कितने हैं, 3 6 7 हैं। अगर हम 7 में से 4 को घटा दें तो आप कितना कहेंगे, 3 कहेंगे, और 3 में 8 की गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे 24। तो इस तरह से 24 आएगा, यानी लॉजिक तो लग गया। देखिए हमने किस किस तरह से सोचा। देखिए, जो मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे तो उनके लिए ये आसान होगा। अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि जो मतलब ये रीजनिंग जो है ना, क्या होता है कि प्रैक्टिस से आता है। आप जितना ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे या रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इन सवालों को या इन मतलब क्वेश्चनों को आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक था कि 5 टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स थे, उसमें से 4 को माइनस किया गया तो हमारा आया 1, और 1 में 8 की गुणा करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेटर्स जो थे वो 7 थे, 7 में से फिर 4 को घटाया, जिससे वहाँ पे घटाया था 3 आ गया, और 3 में फिर से 8 की गुणा किया तो 24 आ गया। जैसे यहाँ पर 8 का गुणा वैसे यहाँ पर 8 का गुणा। तो इस तरह से हम इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स जितने भी होंगे इसमें से हम 4 को घटा के 8 की गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे 3 3 6 3 9। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स 9 है। अगर 9 में हम 4 को घटा दें जो आएगा आप कहेंगे 5 आ जाएगा, और 5 में अगर 8 की गुणा करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 40 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पता चला ना कैसे होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 72 का संबंध 96 से है, ठीक, और 66 का संबंध 88 से है। तो उसी प्रकार 104 का संबंध यहाँ पे क्या होगा, ये पहले पूछा है। तो आप कौन कौन सी संभावनाएं बता सकते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे कि 72 से 96 हो रहा है यानी कुछ प्लस होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो प्लस हो रहा है 24, लेकिन क्या यहाँ पर भी 24 हो रहा है। आप कहेंगे 66 से 88 जाएंगे, आप तो कहेंगे यहाँ पे 22 हो रहा है, यहाँ पर 24 यहाँ पे 22, ऐसे कैसे हो सकता है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी का क्वेश्चन में जो मेथड यानी जो लॉजिक इसमें लगेगा वो इसमें भी लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं हुआ जोड़कर। तो अगर हम और क्या कर सकते, अगर हम 7 में 2 की गुणा करके 14, 14 25 70, 14 84, 14 7 98। अगर मान लीजिए
कि 7 में हम 2 की गुणा कर दें, इसमें 7 में 2 की गुणा करके आपस में आ जाएगा 14। अगर मैं 14 में 7 से गुणा कर दूं, 14 7 98, इसमें से 2 घटा दूं तो आप कहेंगे आ जाएगा 96। लेकिन क्या ये चीज़ यहाँ पर भी लगेगी? तो आप 6 6 का ले लेंगे तो आप कहेंगे जैसे 7 दूना 14, जैसे यहाँ 6 36, लेकिन यहाँ पर तो घटाएंगे और सॉरी 36, फिर इसमें किसका गुणा करेंगे? आप कहेंगे 7 का, यहाँ पर भी 7 का तो यहाँ पर भी 7 का, और 2 को घटाएंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 7 6 42, 7 त्रिक 21, 4 25, 252 में से 2 को घटाएंगे 250 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 88 है। इस तरह से तो नहीं होगा, तो हम किस तरीके से और कर सकते हैं इस सवाल को? देखिए 72 96 है, यानी हमने गुणा के भी लॉजिक देख लिया, यहाँ पर नहीं लगा, और जोड़ का भी देख लिया, नहीं लगा। तो अगर हम 72 96 है, अगर यहाँ पर देखें, अगर हम रेशियो लेना चाहें, जैसे 72 और ये 96, अगर इनका रेशियो लेना चाहिए, इनको किस संख्या से काटेंगे? आप कहेंगे 24 से दोनों में बराबर भाग दीजिए, आ जाएगा। 72 और 96 को तो हम 72/96 तो भी लिख सकते हैं रेशियो के रूप में इस तरह से। तो आप कहेंगे 24 3 72, 24 चौका 96, 3 रेशियो 4 में आया। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, समझेंगे नहीं? यानी 72 और 96 को हम 3 रेशियो 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 24 से काटेंगे, 24 3 72, 24 चौका 96, 3 रेशियो 4। क्या ये 66 88 भी 3 रेशियो 4 का है? तो यहाँ पर लिख देंगे 66, यहाँ पर लिख देंगे 88। तो 3 और 4 का रेशियो करने के लिए हमें 22 से भाग करना पड़ेगा, तो 22 3 66, 22 चौका 88, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी 3 4 का रेशियो आया और इसमें भी 3 4 का रेशियो आया। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर हमसे 104 ही लिखा गया है। तो बताइए यहाँ पर ये 3 का रेशियो बनना चाहिए, यहाँ पर ये 4 का रेशियो बनना चाहिए। तो 4 का रेशियो बनाने के लिए हमें 104 में 4 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे जो संख्या मिलेगी वो यहाँ पर होगी। तो आप कहेंगे 4 7 28, सॉरी 4 दूनी 8, 4 6 24, यानी 26 का गुणा करना पड़ेगा। 26 का गुणा करेंगे, 26 3 78, यानी संख्या वो होगी 78 और 104, क्योंकि 26 का गुना था तो 26 का यहाँ पर भी 3 गुना होगा तो 78 आ जाएगा। जब हम 78 और 104 का रेशियो लेंगे तो आप कहेंगे वही आ जाएगा। 26 3 78 कितना हो जाएगा? 26 3 78, 26 चौका 104, ठीक, 3 रेशियो 4 आ गया, यानी इस 78 इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला देखें, यहाँ पर स्कूटर को SGWSTIZ लिखा गया है, एरोप्लेन को यहाँ पे FPDPUUYNJ लिखा गया है, हेलीकॉप्टर को उसी तरह कैसे लिखा जाएगा? अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हम स्कूटर को यहाँ पर लिख दे पहले पूरा, उसके यहाँ पे देखिए SCOOTER, यहाँ पर इसको लिखा गया है FPDPUUYMJ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही कि यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अरे यार FPD कहाँ से आ जाएगा? इसका लिखना पड़ेगा ना, माफ़ करिएगा, SGWSTIZ। अब देखिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो हम देखें यहाँ से शुरू का मतलब लास्ट का शुरू से देखें तो R है, यहाँ पे S है, तो कितना प्लस हुआ? आप कहेंगे RS, यानी 1 प्लस हुआ। E से G कितना प्लस हुआ? आप कहेंगे EFG, यानी 2 प्लस हुआ। T से देखिए W की तरफ जाए तो T 20 पर होता है, W 23 पर, यानी कितना प्लस हुआ? आप कहेंगे 3 प्लस हुआ। यहाँ पर O 15 पे होता है, S 4 पे, यानी 4 प्लस हुआ, 15 4 19। O 15 पे होता है, T 20 पर होता है, आप कहेंगे 5 प्लस हो रहा है। C 3 पर होता है, I 9 पर होता है, आप कहेंगे 6 प्लस हो रहा है। आप कहेंगे S 19 पे होता है, Z 26 पर होता है, आप कहेंगे 7 प्लस हो रहा है। तो क्या लॉजिक लगा? शुरू से लास्ट से शुरू की तरफ जाते जाएं +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, इस तरह से बन रहा है क्रम से। तो यहाँ पर इस क्रम से जाएंगे, लास्ट से शुरू की तरफ ऐसे जाते जाएं +1 +2 +3 ऐसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा देख लें पहले इसमें भी लग रहा है कि नहीं। एरोप्लेन में तो एरोप्लेन का लिखेंगे AEROPLANE, इसको देखिए लिखा है FPDPUUYMJ,
FPDPUUYMJ। तो देखें यहाँ पर E से F, EF 1 प्लस, N से N 14 पे, P 16 पे 2 प्लस, A 1 पर, D 4 पर आप कहेंगे 3 प्लस, L 12 पे, P 16 पर आप कहेंगे 4 प्लस। इस तरह से देखिए यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तब हम यहाँ पर भी करेंगे। हेलीकॉप्टर को उसी भी तरह लिखेंगे। देखिए H का लिखेंगे 8, सॉरी ऐसा लिख देते हैं ना, फिर बाद में प्लस कर लेंगे। HELICOPTER। अब यहाँ पर देखिए R में एक जोड़ेंगे, S एक ही जोड़ेंगे, हम ओरली जोड़ लेते हैं, ठीक है। वैसे ही R में एक जोड़ेंगे S, E में E 5 पे होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 पे होता है G। T 20 पर होता है, 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 20 3 23, 23 पे होता है W। P में 4 जोड़ेंगे, 16 और 4 20 होता है, 20 पे होता है T। इसमें जोड़ेंगे 5, 15 में 5 जोड़ेंगे आप कहेंगे 20। यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो C 3 पर होता है, 6 जोड़ेंगे 9, 9 पे होता है I, ठीक। यहाँ पर 9 में 7 को जोड़ेंगे, 7 9 16, 16 पे होता है P। यहाँ पर L में जोड़ेंगे 8, L 12 पे होता है, 12 8 20, 20 पे होता है T, ठीक। यहाँ पर 9 जोड़ेंगे, 9 5 14, 14 पे होता है N। और H 8 पे होता है, 8 में क्या जोड़ेंगे आप कहेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 पे क्या होता है R। तो इस प्रश्न का सही जवाब SGWTTIPTNR। कौन सा ऑप्शन होगा? यही वाला तो ऑप्शन होगा, बी वाला। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन होगा, SGWTTIPTNR, ठीक। बढ़िया लॉजिक था। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 12 8 20 7 3 15। जो यहाँ पर लॉजिक लगेगा, जिस तरह से ये संख्याएं होगी वैसी तरह से किसी एक ऑप्शन में ये होगा, ठीक है। अब बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो सिंपल सा चीज़ दिखाई दे रही है कि 12 से संख्या 8 हो गई, आप कहेंगे 4 को घटाया गया है, और संख्या 8 से 12 हो गई, आप कहेंगे प्लस 12 किया गया है। यहाँ पर देखें 7 से संख्या 3 हो गई है, तो आप कहेंगे माइनस यानी 4 को घटाया गया है, 3 से 15 संख्या होगी यानी प्लस 12। यहाँ पर भी -4 प्लस 12, यहाँ पर भी -4 प्लस 12। तो एक ऑप्शन देख लेते हैं जो ऐसा मेथड फॉलो कर रहा हो। तो आप कहेंगे 11 में से 7 जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे 4 तो आ रहा है, 7 से लेकिन 17 पे जा रहा है, 10 प्लस हो रहा है, लेकिन होना चाहिए था 12 प्लस, इसलिए पहला गलत। 9 से 4 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 घटाया गया है, ये गलत, 4 होना चाहिए। 8 में से 5 जाएगा, ये भी गलत। 10 में से 5 जाएगा, 5 ही आएगा, 4 आना चाहिए, इसलिए गलत। यानी ये तो कोई लॉजिक नहीं लगा भाई। यहाँ पर तो लग गया था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं लगा। तो और किस तरीके से हम जा सकते हैं? अच्छा, अगर हम 12 से 8 का डिफरेंस निकाले तो आप कहेंगे 4 आएगा, और इस 4 में अगर 3 की गुना करके उसमें हम 8 जोड़ दें, 8 यानी बीच वाली संख्या, तो आप कहेंगे 4 3 12 8 20 आ जाएगा। कि ये चीज़ यहाँ पर भी लगेगी, तो आप कहेंगे 7 और 3 का डिफरेंस, आप कहेंगे 4 का डिफरेंस। और इसमें अगर हम 3 की गुणा कर दें तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा, और 12 में बीच वाली संख्या को यानी 3 को जोड़ेंगे, 4 3 12 3 15। यानी लॉजिक तो यहाँ पर बैठ रहा है। तो एक ऑप्शन इसमें भी होना चाहिए जो इस मेथड को फॉलो करेगा। तो आप कहेंगे 11 7 डिफरेंस कितने का? आप कहेंगे 4 का डिफरेंस। 4 में 3 की गुणा करेंगे और प्लस बीच वाली संख्या 7 को जोड़ देंगे, लेकिन 4 3 12 7 19 आ जाएगा। 19 तो है नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो ख़त्म ऐसे ही, ठीक। पहला ऑप्शन तो ख़त्म। यहाँ पर 9 4 का डिफरेंस, आप कहेंगे 5 का डिफरेंस। 5 में अगर हम 3 की गुणा करें, 5 3 15, ठीक है, और इस 15 में हम 4 को जोड़ दें, बीच वाली संख्या ये वाली, तो 5 3 15 4 19, ये तो आ गया। यानी इस प्रश्न का सही जो बी वाला ऑप्शन होगा, और कोई देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप देख भी लीजिए, 8 में से 5 जाएगा, आप कहेंगे 3, 3 में 3 की गुणा करेंगे 9, लेकिन 5 बीच वाली संख्या को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 14 आ जाएगा, आना चाहिए 12, तो गलत। 10 5 का डिफरेंस, आप कहेंगे 5 का, 3 को गुणा करेंगे 15, 15 में 5 को जोड़ेंगे 20, 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 15, इसलिए ये भी गलत। इसलिए मिला जुला कर जो ऑप्शन सही है वो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब अगला देखें।
यहाँ पर देखिए लिखिए कि 17 है, 25 है, 52 है, 116 है, 241 है, 457 है, क्वेश्चन मार्क है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। डिफरेंस निकाल ले पहले। तो आप कहेंगे 17 25 डिफरेंस कितने का 8, सभी तो प्लस हो रहे हैं। 25 से 52 आप कहेंगे 25 26 27, 52 से 116 कितना हो रहा है प्लस, आप कहेंगे 48 16 कितना हो गया 64। संख्या 116 से 241 हो गया, आप कितना कहेंगे 25, यानी 125। संख्या 241 से 457 हो गई, आप कहेंगे कितना प्लस हो रहा है, आप कहेंगे 216। अब आगे बताइए आगे क्या होगा। तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है, ये 27 3 का क्यूब है, ये 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है। तो देखिए 2 3 4 5 6 क्रम से संख्या है, तो आगे वाला 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब का मतलब 343, और इस 343 को 457 में जोड़ देंगे तो हमारी अगली संख्या निकल कर आ जाएगी। तो आप कहेंगे 7 3 10 5 4 9 1 10 4 3 7 1 8। तो इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन नंबर डी 800 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। डिफरेंस था और उसी का क्यूब था सभी संख्याओं का क्रम से, फिर उसी को हमने ऐड कर दिया। 343 में 457 को 800 आ गया। ठीक है, अगला देखें। यहाँ पर देखिए खाली स्थान छूटा है, तो बताइए खाली स्थान की जगह पर क्या भर आने वाला है। देखिए पहले सभी संख्याओं को गिन लीजिए कि कितनी संख्याएं हैं, सॉरी कितने लेटर्स हैं। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 तो ऐसे हो गया, और जो खाली है 15 16 17 18 19 20 20 लेटर्स हैं। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, 20 लेटर को 5 5 के रूप में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो GHOST यहाँ पर एक कटेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर। अब बताइए कौन सा क्या स्पेलिंग यहाँ पर आने वाली है। GHOST कह दें, अच्छा मान लीजिए GHOST कह दें, ठीक है। फिर GHOST यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर G रखना पड़ेगा। GHOS यहाँ पर R आ रहा है, GHOS यहाँ पर P आ रहा है, फिर GHOS यहाँ पर जानते हैं क्या आएगा, N आएगा। पूछे क्यों। देखिए जो यहाँ पर लॉजिक बन रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे पेयर बनाया था कि 5 5 का पेयर, तो GHO को ध्यान से देखिए, फिर S फिर T आया। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो हो गया, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर भराएगा G शुरुआत में, GHOSR। यहाँ पर हमने इसको भरा और हमने यहाँ पर इसको भरा, इतना समझ में आ गया। फिर अगला देखिए GHOSP यहाँ पे हमने कुछ नहीं भरा, फिर G आया, फिर H, फिर आया GHOSN। तो हमने क्या किया, भरा N भरा और GH। तो देखिए लॉजिक देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ सीधी सी। देखिए GHOS 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 GHOS, बस जो लास्ट का वर्ड है, जैसे T 18 पे होता है, सॉरी T 20 पर होता है, T 20 पर होता है, R 18 पे, P 16 पे, N 14 पे। कुछ समझ में आया। संख्याएं 20 थी, फिर 2 घट के 18 हो गई, फिर 2 घट के 16 हो गई, फिर 2 घट के 14 हो गई, लेकिन जो बाकी नंबर ऑफ लेटर्स थे सभी देखिए सेम है। GHOS GHOS GHOS, बस लास्ट के जो 5वां लेटर था वही बदला था। वो किस संख्या से कम हो रहा था, 2 संख्या से, यानी T के बाद मतलब T 20 पर होता है, फिर उसके बाद 2 घटा 18, फिर 16, फिर 14। तो क्या आया हमारा लॉजिक, क्या हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे GHO यहाँ पे भर दे रहे हैं हम सीधा सा, GHOST GHOSR GHOSP GHOSN। तो OGSHN OGSN ये वाला सही है लॉजिक, मतलब इसका सही जवाब OGSHN ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा UMEOPGISJEVN। अच्छा, ऑप्शन काटने के लिए हम लास्ट से देख लेते हैं। तो ई होता है 5 नंबर पे, लास्ट से देख लेते हैं क्या दिक्कत है उसमें।
ई होता है 5 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे। डिफरेंस देखें तो 5 से 2 7, 7 से यहाँ पे 3, यहाँ पर 4, तो 2 3 4 क्रम से संख्या, तो 2 3 4 5, तो 14 में 5 को जोड़ेंगे आप कहेंगे 19, तो 19 पे हमारा क्या आ जाएगा, 19 पे हमारा आ जाएगा एस। एस आने का मतलब ये ऑप्शन आर वाला तो ख़त्म हो गया इस तरह से, ठीक है, यानी लास्ट में तो एस आएगा। अब दूसरे को देख लेते हैं। एम 13 पे होता है, पी 16 पर होता है, एस 19 पर होता है, भी 22 पर होता है। डिफरेंस देखें, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 पे क्या होता है आप कहेंगे वाई होता है, वाई एस ख़त्म, यानी ये भी ख़त्म, ये वाला तो ख़त्म ही था। अब इन दोनों में देख लेते हैं कौन सही जवाब होगा। तो आप कहेंगे जो सबका पहला लेटर है यू ओ आई, यहाँ पर देखिए कुछ प्लस नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर देखिए लॉजिक सेम है कि यहाँ पर तो बी आएगा या तो ए आएगा। तो आप कहेंगे देखिए यू ओ आई ई, ये सभी क्या है, वावेल हैं, ठीक है, यानी स्वर हैं। देखिए ई भी वावेल है, आई भी, और ओ भी, और यू भी, तो बचा कौन हमारा ए बचा। बी तो वावेल होता नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए सही जवाब इसका ए वाई एस हो जाएगा, ठीक है, ए वाई एस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विषम संख्या बताइए, इसमें सबसे विषम संख्या कौन होगा, बाकियों से अलग होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 16 है, 9 है, फिर 139 है। देखिए 25 7 का प्रयोग करके 175 बनाइए, 12 7 का प्रयोग करके 79 यानी 79 बनाइए, 17 5 का प्रयोग करके 80 बनाइए। इसका सही जवाब क्या होगा, जो एक ही लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा होगा, बाकी जो 3 होंगे वो सेम होंगे। तो आप कहेंगे अगर 16 में हम 9 की गुणा करें तो आप कहेंगे 16 9 है 144, और 5 को घटा देंगे तो आप कहेंगे 139, ठीक है। अगर हम 25 में 7 की गुणा करें, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में से लेकिन हमें 0 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 75 आना है। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है। अगला देखें, 12 में अगर हम 7 की गुणा करके इसमें से 5 घटा देंगे तो 12 7 84, 5 में से घटाएंगे तो आप कहेंगे 79 यानी 79। अगर हम 17 में 5 की गुणा करें, जो यहाँ पर लिखी गई है 17 पर से 85, और इसमें से हम 5 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 80 आ जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा गलत होगा, यानी विषम कौन होगा, बाकियों से अलग होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 16 में 9 की गुणा की गई, 16 में 9 का गुणा और 5 को घटाया गया, 139 सही आया। और ऑप्शन नंबर सी में देखें तो 12 में 7 की गुणा किया गया, यानी इस वाली संख्या से, तो आप कहेंगे 12 7 84, और 5 को घटाएंगे तो 79 हो जाएगा, ठीक है। 5 में सभी में कंपलसरी घटाना है। 17 में 5 की गुणा करेंगे आपके 85 आ जाएगा, 5 को घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखें तो 25 में 7 का गुणा किया गया, ठीक है, 175 आया, लेकिन 175 तो यहाँ पे खुद है, यानी 0 घटाना पड़ेगा, यानी वहाँ पे कुछ नहीं घटा, 5 नहीं घटा, तो यहीं सभी से अलग हो जाएगा, ठीक। अब अगला देखिए, इसमें से बताइए सब विषम कौन होगा। तो अगर हम सभी का प्लेस वैल्यू लिखें तो इससे तो पता चल जाएगा कि कौन सभी से अलग होने वाला है। तो आप कहेंगे ORTU, तो O होता है 15 नंबर पे, R होता है 18 नंबर पे, 20 नंबर पे होता है, U 21 नंबर पे होता है, ठीक है। X होता है 24 नंबर पे, और Z होता है 26 नंबर पे, C होता है 3 नंबर पे, H होता है 8 नंबर पे, M होता है 13 नंबर पे, O होता है 15 नंबर पे, R होता है 18 नंबर पे, W होता है 23 नंबर पे, P होता है 16 नंबर पे, R होता है 18 नंबर पे, U होता है 21 नंबर पे, E होता है 26 नंबर पे। तो देखें, हम पहले अंक से दूसरे अंक से तुलना कर लेते हैं। तो 15 से 18 हो गया तो आप कहेंगे कितना प्लस हो रहा है, आप कहेंगे 3 प्लस हो रहा है। 24 से संख्या 26 हो गई तो आप कहेंगे 2 प्लस हो रहा है। संख्या 13 से 15 हो गई तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। संख्या 16 से 18 हो गई तो आप भी कहेंगे यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस, लेकिन ऑप्शन नंबर पहले में देखें तो इसमें 3 प्लस हो रहा है, इसलिए पहला ये ऑप्शन बाकियों से अलग हो जाएगा। आप तीसरे और चौथे को भी देख सकते हैं, आप पाँचवें छठे को जो भी देखना चाहिए आप देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप किसी भी संख्याओं को देख सकते हैं, जिससे 18 से आप कहेंगे 20, यहाँ पर कितना प्लस, 2 प्लस, और 3 को तो हम वो भी लिख सकते हैं ना, 29 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 प्लस,
यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ पर भी 3 प्लस, तो यहाँ पर भी 3 प्लस, लेकिन इसमें 2 प्लस हो रहा है ऑप्शन नंबर पहले में। तो पहले इससे भी हम जा सकते थे, ठीक है। और किस किस तरीके से जा सकते हैं हम, इस तरीके से भी जा सकते हैं, कई तरीके हैं। जैसे देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तीसरे से चौथे का रिलेशन, तो 20 से 21 आप कहेंगे 1 प्लस हो रहा है, लेकिन 3 से 8 यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है। आप कहेंगे 18 से 23 यहाँ पर भी 5 हो रहा है, 21 से 26 आप कहेंगे यहाँ पर भी 5 हो रहा है। देखिए दूसरे ऑप्शन तीसरे में और चौथे में सभी में 5-5 प्लस हो रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर पहले में देखें तो इसमें 1 प्लस हो रहा है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही मेथड को पकड़ लें तो आप उससे सवाल कर पाएंगे, आप वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में भाई, ठीक है। कल मिलेंगे आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।